खजीना शान रमजान, अल्लाह की रहमतों का खजीना शान रमजान, बख्शिशो मग़फ़िरत का, बख्शिशो मग़फ़िरत का सफीना शान रमजान, अल्लाह की रहमतों का। जी, अल्लाह की रहमतों का ख़ज़ीना शान रमज़ान। और ये जो रहमतों वाला अशरा है, ये आज 8वें रोज़े में हम दाखिल हो गए। 2 रोज़े रह गए जो अशरा रहमत के बाकी हैं, और फिर हम अशरा मग़फ़िरत में दाखिल हो जाएंगे। अशरा रहमत इसलिए आता है कि हम खूब अल्लाह की रहमतें समेट कर अशरा मग़फ़िरत में दाखिल हो जाएं। और हमने रहमत वाले अशरे में ऐसे ऐसे कारहाय नुमायाँ किए हों अल्लाह की बारगाह में, इतने सर्व सुजूद हुए हों, इतनी खलवत में हमने रब के आगे गिड़गिड़ाए हों, इतनी इबादत और रियाजत की हो कि अशरा मग़फ़िरत में दाखिल होते ही वह मग़फ़िरत याफ्तगान में हमारा शुमार पहले से फरमा चुका हो। अल्लाह ताला करे ऐसा ही हो। अच्छा जी, लाइव कॉल्स का सेशन है, हम कॉल्स लेंगे। कॉलर्स हमारे साथ हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, क्या साहब से सवाल है कि आया कि मस्जिद के अंदर तरावी हो रही है तो ऊपर दूसरी मंजिल पर औरतें तरावी पढ़ रही हैं। अच्छा, तो ठीक है। इस तरह वो तरावी पढ़ सकती हैं या नहीं? ऊपर दूसरी मंजिल पे औरतें तरावी पढ़े, ठीक है। अच्छा जी, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि औरतों का और मर्दों का सजदा में और तशहहुद में बैठने का तरीका एक जैसा है? सजदा और तशहहुद में बैठने का तरीका एक जैसा है या नहीं, औरतों मर्दों का? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या सवाल है आपका? मैं बोल रहा हूँ जी पिंडी से, मोहम्मद यूसुफ। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि एक सादात आदमी है, जी जी, वो इलाज कराना चाहता है दिल का या और कोई बड़ा इलाज कराना चाहता है, तो ज़कात से करा सकता है जो अस्पताल? अच्छा, इलाज का मामला है, इलाज मुआलजे का मामला है। ठीक है, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। भाई 2-3 सवाल आते हैं मेरे। पहला सवाल ये है कि ये आज टॉपिक है ना बर्दाश्त के हवाले से, तो मैं 1-2 इशू जो है बड़े इस हवाले से बात करना चाहूंगी। मुफ्तियान किराम ने बहुत अच्छी गुफ्तगू करवाई है। जी जी, मैं थोड़ी सी इसके हवाले से वजाहत चाहती हूँ। ये जो तलाक का मामला इतना ज्यादा सोसाइटी में हो रहा है, तो मुफ्तियान किराम ये जो है ये मियाँ बीवी को क्या मशवरा इसके हवाले से देते हैं, क्योंकि बहुत सारे घर तबाह हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है। दूसरा सवाल क्या है? और दूसरा सवाल ये है कि वालिदैन और असातिज़ा किराम के रवैयों के हवाले से भी है कि अब जो बच्चे होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं वो बिल्कुल अपनी बातों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं, और वो अदब और अदाब का कोई मामला नहीं रहा है। सही। तो इसमें उनको कैसी तरबियत करनी चाहिए और बच्चों को इसमें क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए? योर थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि खातून को ना बलगम बहुत ज्यादा आती है, तो इतनी ज्यादा आती है कि बलगम बहुत ज्यादा, बाज दफा ना वो बाहर फेंक देती हैं, बाज दफा ना हालत रोजा में अंदर ले जाती हैं। तो वे जो बलगम अंदर लेके जा रही हैं वो इससे रोजे पे फर्क पड़ेगा कि नहीं, वो इस हवाले से बहुत परेशान है। ठीक है, इंशाल्लाह इसका जवाब आज के प्रोग्राम में जरूर दिया जाएगा। कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मुझे मुफ्ती साहब से एक सवाल करना है। पूछिए। जी, ये है कि मुझे अपने हस्बैंड के बारे में ये क्वेश्चन करना था कि मेरे हस्बैंड जो है अभी मुझे अभी रिसेंटली पता चला है कि वो मतलब कि नशे वगैरह करना शुरू हो गए हैं। ओहो, तो अच्छा। उनका ये कि उस चीज में ये शुरू हो गया। उनको मैंने दिन रात सुबह शाम इस चीज के लिए मना भी कर रहा हूँ, लेकिन वो इस चीज को तस्लीम नहीं कर रहे। अच्छा। कि नहीं, मुझे इसकी नहीं है। तो अब मेरा मसला ये है कि मेरी जो मदर है वो अकेली है, बिल्कुल मेरा बहन भाई कोई भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो उनके साथ अब मेरा ये है कि वही है कि हर चीज पे सब्र और बर्दाश्त से जिंदगी गुजारे। मुझे वो कोई मसला, मैं उनको सुबह शाम यही चीज बोल रही हूँ, लेकिन वो ये चीज कबूल नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर रहना है तो इसी तरह रहो। अब मेरी माँ भी अकेली है, मुझे उनको भी देखना है, तो अब इसलिए फिर मेरे लिए क्या हुक्म होगा कि मैं किस चीज को ज्यादा तरजीह दूं? अच्छा, समझ गए। मतलब ये कि शोहर को तरजीह दूं या माँ को? शौहर को तरजीह दूं या माँ भी अकेली हैं और शौहर के पास ही रहती है? जी, आप माँ के पास ही रहती हैं? जी, मतलब कि है कि मेरा ससुराल भी है, लेकिन मैं अपनी मदर के साथ ही रह रही हूँ। उधर भी जाती हूँ, जाहिर बात है जब मियाँ होते हैं सो काम काज भी है तो उधर भी जाती हूँ, लेकिन मेन मसला अब मेरा ये है कि उनको। अच्छा, आपकी शौहर का मुतालबा ये है कि मेरे साथ रहें अपने ससुराल में आप? हाँ, और कह रहे हैं कि इस कंडीशन के साथ, इसी कंडीशन के साथ कि मैं मतलब अपनी ढिठाई पर कायम रहूंगा मगर आपने मेरे साथ रहना है, ये कह रही है अगर रहना और मैं चेंज भी नहीं होऊंगा। ठीक है, जब मेरा दिल चाहेगा तो मैं चेंज होऊंगा, वैसे नहीं हो सकता। अच्छा, आपके लिए क्या हुक्म है शरई पॉइंट ऑफ व्यू से, मुफ्ती साहब बताएंगे। जी, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, क्या सवाल है?
मेरा सवाल ये है कि मैं बार बार जो है वो मेरा वजू टूट जाता है, हर 2 रकात के बाद मेरा वजू टूट जाता है। तो मेरे को तरावी पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है, खासतौर पर मेरा तरावी पढ़ने में। ठीक है, इंशाल्लाह बताएंगे मुफ्ती साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा ये सवाल है मुफ्ती साहब से कि अगर बर्दाश्त की हद बिल्कुल खत्म हो जाए और अगर दूसरा अपनी तरफ से वो वार करता ही चला जाए किसी भी तरीके से, वाहन से या हाथ से, तो ऐसी सूरत में बंदा क्या करे? अपना दिफा तो हर हाल में करना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मेरी बहन, समझ लिया आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब मेरा सवाल है। जी क्या सवाल है आपका? जी सवाल ये है, हेलो सुन रहे हैं आप, बताइए ना। जी मुफ्ती साहब से सवाल है नमाज के बारे में। पूछिए। ये नमाज की रकत जो है ना, मैं जब मैं नमाज पढ़ रही होती हूँ तो उसकी रकत में भूल जाती हूँ। ठीक है। तो उसके लिए जो मैं आयत है ना, तो आयत जैसे पढ़ती हूँ, तो क्या ये तरीका सही है कि मैं आयत को याद कर लूँ कि मतलब इस रकत में मैंने ये आयत पढ़ी है, क्या ये तरीका सही है? अच्छा ठीक है, ठीक है। अल्लामा साहब मेरा ख्याल समझ गए हैं सवाल। जी कह रहे हैं कि आयत में इशारा किया आप कर लो कि मैंने पहले ये आयत पढ़ी थी। जी नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सवाल है कि अगर 10 रकत नमाज तरावी मस्जिद में अगर 20 रकत होती है, 10 रकत पढ़कर अगर घर चला है तो आ सकता आदमी है क्या? अच्छा माशाल्लाह, जबर 80 की स्पीड में पूछा सवाल माशाल्लाह। चलें एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। ये है कि एक शख्स ने, भाई साहब आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है सर? क़िबला दोबारा ज़रा बता दीजिएगा। असल में आप पहले सवाल अंदर बता रहे थे, अब आप लाइव हैं, दोबारा सवाल बता दीजिए। जी सवाल ये है कि एक शख्स ने ईशा के फर्ज जमात के साथ नहीं पढ़े, ठीक है, तो क्या वो वितर जमात के साथ पढ़ सकता है या नहीं अच्छा, पढ़ सकता? बिल्कुल ठीक है, गुजारिश है कि इसकी वजाहत बिल्कुल बताएंगे इंशाल्लाह आपको। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल ये है कि अपनी बहन को और उसके हालात ना ठीक हो, उसको ज़कात दे सकते हैं हम? ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है आपका? सलमान भाई मेरे मुफ्ती साहब से क्वेश्चन है, मैंने थोड़ी देर हुई है मैंने हिफ्स किया है। अच्छा ठीक है। 6-7 माह हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं तिलावत भी करती हूँ और नाते भी माशाल्लाह से पढ़ती हूँ। ठीक है। तो मेरा थोड़ा सा गला खराब हो जाता है। ठीक है। पढ़ते ना। ठीक है। तो पहले में बता दो और उनके पास। ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई क्या सवाल है? सर आपसे एक सवाल करना था कि यहूदो नसारा के साथ तिजारत करना ठीक है? ठीक, यहूदो नसारा की तिजारत करना और इजराइल को तो। और दूसरा सवाल क्या था दूसरा? अच्छा ठीक है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब से कि मैं मतलब मुझे शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है और मेरा दिल का मसला भी है, मतलब बीपी आई रहता है और हार्ट भी तेज होती है। क्या? अच्छा ये सवाल, आप बीमारियां थी लेकिन इसमें क्या सवाल था? रोज़ा रखना चाहती हैं या क्या? हाँ तो फिर ठीक था ना, मतलब ये सवाल मुफ्ती साहब ब्लड प्रेशर भी है और फरमा रही है शुगर भी है और भी एक आध बीमारी का जिक्र किया था और रोज़ा नहीं रख पा रही हूँ, उसका ज़ाहिर है इन बीमारियों से सबसे बड़ी हजरत साहब जो एक कैफियत होती है ना तड़पने वाली, वो जो आपने फरमाया था, सबसे बड़ा तो ये कि मैं नहीं रख पा रही। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है आपका? मेरा मैं रोजा रखती हूँ, आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज कट रही है लेकिन आप बहरहाल बोले, हम इंशाल्लाह सुन लेंगे अल्लाह ने चाहा तो। मैं रोजा रखना चाहती हूँ जी। 2-3 घंटे बाद नजर कुछ नहीं होगा। बहुत आवाज कट रही है, बहुत कट रही है आवाज आपकी। आप कहीं समझ के तो बता दो। 2-3 घंटे बाद क्या? जी 2-3 घंटे बाद क्या होता है? के बाद ना मैं कुछ ना खाऊं तो मैं पूरा दिसंबर मेरी गर्दन सर भी कांपता है। कांपने? ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वीकनेस होती है बहुत ज्यादा। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
आगे कॉल। जी सर, एक सवाल पूछना था। जी पूछिए। बराह रास्त जी, वो ये था कि वो मस्जिदों में लिखा हुआ है कि 50 साल से उम्र के से ज्यादा हजरात नहीं जाए। ठीक है, ठीक है। अगर मैं जो हूँ जाके पढ़ लेता हूँ, मेरी उम्र जो है 52 साल है और मैं जाके नमाज पढ़ लेता हूँ, तो क्या ये गुनाह हो गया? अच्छा ठीक है मेरे भाई, इसका जवाब आपको देंगे इंशाल्लाह। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये मेरे को मालूम करना था कि जी जी मेरे वाइफ को मैंने पहले तलाक दे दी थी, 14 साल से तलाक का तगाजा कर रही थी। अच्छा सही है, मैंने तलाक दे दी तो अच्छा फतवा लेके। सही सही है, सही। फिर उसके बाद मेरे बच्चों को मिलने नहीं दे रही है। कितनी तलाकें दी? कितनी तलाकें दी थी आपने? रिटर्न 3 तलाकों के साथ। रिटर्न में दी थी? रिटर्न में 3 तलाकें दी थी आपने? हाँ। ओहो, अच्छा अब क्या कह रहे हैं, बच्चों से आपको मिलने नहीं दिया जाता? अच्छा, बच्चों को वरगला दिया, बच्चों को मिलने नहीं दे रही है। अच्छा वरगला दिया है, मिलने नहीं दे रही है। अच्छा सवाल क्या है आपका? आपका इसमें सवाल सवाल है कि क्या बच्चों नहीं मिले, क्या इसका क्या है? अच्छा इसका क्या है, मतलब उसके सर गुनाह जाएगा कि वो बाप से बच्चों को नहीं मिलने देती माँ? देखिए एक मुफ्ती साहब छोटी सी गुजारिश है कि जब आप तलाक देने जा रहे थे, किसी आलिम से पूछा था कि मेरे ये हालात है, मैं एक दफा पूछ के किसी आलिम से तलाक दूं? जब ये अब टीवी पर सवाल कर रहे हैं कि मुझे बच्चों से मिलने नहीं दे रहे, गुनाह मिल रहा है, तो तलाक देने से पहले किसी आलिम के पास गए थे, हालात बताए थे आपने कि कैसे तलाक दूं, क्या तरीकेकार होता है? वो तो ये है कि नहीं, किसी से पूछा था आपने? तो 14 साल से तलाक कर रही थे। चले बहुत शुक्रिया। चले चले कोई बात नहीं। वो एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह अल्लाह साहब हादसाती तौर पे तलाक़ें हो जाती हैं तो फिर 14 सालों के बाद बात करते हैं। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह बज़्म उलमा में कुछ मजीद आपके लिए है और लाइव कॉल्स होंगी, ऑनलाइन कॉल्स का सेशन है। आप लोग कॉल कीजिए, सवाल कीजिए, कोई खलिश है, कोई उलझन है, आप उलमा इकराम के सामने लाइए। शरीयत से, शरीयत मुतारा की शफाफ रोशनी से आपको आगही हासिल होगी कि वो खलिश क्या थी और उसकी दुरुस्त समत क्या है। ब्रेक के बाद जी वेलकम बैक नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। लाइव कॉल्स के ज़रिए इंशाल्लाह आपके सवालात शामिल किए जाएंगे और आने वाले सेगमेंट्स में मुफ्तियान इकराम देंगे उनके जवाबात। जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब वाला, एक बिल्ली हमने एक मौलाना से पूछ के उन्होंने कहा कि आप खरीद सकते हैं, तो हमने वो ली रशियन बिल्ली। ठीक है। उसने बच्चे दिए, वो बच्चों ने उसके बच्चों को OLX पे डाल दिया। ठीक है। और उसके पैसे हमें कुछ आ गए। सही, बेच दी मतलब? हाँ, बच्चे भेज दिए। ठीक है। अब हम पूछा मौलाना से, वो कहते हैं जी कि ये आप नहीं कर सकते, ये पैसे नाजायज है, बिल्ली की खरीदो फरोख्त नाजायज है। बिल्ली की? अच्छा, बिल्ली के बच्चों की खरीदो फरोख्त जो नाजायज है। पहले उन्होंने कहा था कि आप खरीद सकते हैं बिल्ली, तो अब उन्होंने कहा कि बिल्ली के जो बच्चे आप नहीं भेज सकते वो नाजायज है। ठीक है। दूसरी ये बात कि अगर वो नाजायज है तो उनके अब जो पैसे हैं उनका मतलब क्या करें? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। बड़ी एक लतीफ़ सी बात आई मेरे जहन में, रशियन कैट, उन्होंने कहा रशियन बिल्ली, अगर पूरा उर्दू में बोले तो रूसी बिल्ली होगी वो। अच्छा सही है। एक जी कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं जुनेद बात कर रहा हूँ। जी जुनेद भाई, क्या सवाल है आपका? सर मेरा ये सवाल है कि कभी ना नमाज के दौरान लिबास का ध्यान नहीं रहता, तो अगर आधे बाजू की शर्ट पहनी हो तो क्या नमाज हो जाती है? या कमीज शर्ट ऊपर की हो और कमीज ऊपर की हो तो हो जाती? अच्छा ठीक है। दो सूरतें, कमीज ऊपर की हुई अलग सूरत आ रहा है और शर्ट बनी हुई खुद ऐसे है। आपकी शर्ट कैसी है? कॉल है, चलेगा? ठीक है, आप दोनों वजाहत फरमा दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, एक आदमी को खाना भी खिला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम खातून, कैसी हैं आप? ठीक हैं, सवाल पूछिए। अब पूछिए दोबारा एक बार। देखो मेरे पास शुगर है मेरे को, हाँ, और रोजे नहीं रहते। सही, ठीक है। अभी बोलते समय मेरे को 6 महीने से बीमार भी हूँ और डॉक्टर बोला मेरे को रोजे नहीं रहना, रोज एक आदमी का खाना खिला रही। अच्छा ठीक, क्या है ये पूछने का है। आप इंडिया से बात कर रही हैं? नहीं, मैं दुबई से बात कर रही हूँ। दुबई से, ठीक है, इंशाल्लाह इसका जवाब देंगे आपको। एक कॉलर और है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब मैं राजा बाबर इब्तिबाद से। जी टीवी देखना कुछ देर के लिए बंद कर दिया करें जब फ़ोन मिलाया करें, बड़ी परेशानी होती है भाई, दरख्वास्त है आपसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई, सवाल पूछिएगा। जी मैं
छोड़ दें, ऐसे कॉल्स को ड्रॉप कर दिया अगर जब नहीं समझ आती किसी को बात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा है कि मैंने ना नमाज के दरमियान ना वो जो पेशाब की छींटे किसी को पड़ जाती है जी, तो वो मैं कैसे पूछ रहा हूँ वो जायज है, नमाज हो जाएगी या नहीं होगी? दौराने नमाज पर छींटे पड़ गए जाने वुजू वॉश जब इस्तिंजा के लिए जाते हैं। अच्छा ये कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, सही पूछे उनसे। जी सही पूछे उनसे, क्या सवाल था इनका? जब वॉशरूम जाते हैं तो कभी पेशाब की छींटे कतरे पड़ जाती हैं कपड़ों पर, तो ऐसे में नमाज हो जाएगी उसी लिबास में या नहीं? कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? सवाल ये है, मैं वालदा फौत होगी, उसकी कब्र पे कुरान पढ़ना चाहता हूँ। मुझे कहा है कि कुरान तुम उठा कर नहीं जा सकते, बेहुरमती होती है, ये क्या मैं जा सकता नहीं जा सकता? कब्र कुरान उठा के कब्र पे जाके वो कह रहे हैं तुम नहीं जा सकते, बेहुरमती होती है। अच्छा ऐसा कहा आपको, ठीक है, वालदा की कब्र। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल? उस दिन अल्लामा लियाकत साहब ने एक बताया था वजीफा जो याददाश्त तेज करने का, वो पहली चीज उसमें से मिस हो गई थी। दो चीजें रब्बी शरह ली सदरी और वयस्सिर अमरी और आगे रब्बी ज़िदनी, ये पता लग गया था। पहली चीज जरा कर ली, अभी बताएंगे, अल्लामा साहब सुन लें, बता रहे हैं आपको। पहली सूरह बकरा की मेरे ख्याल से आयत नंबर 22 है, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये वो बच्चा मेडिकल का आया था, कह रहा था कि मैं सबक याद करता हूँ तो मुझे याद नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक कॉलर और हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, मैं लाहौर से नूर बात कर रही हूँ। जी खातून क्या सवाल है आपका? जी मुझे ये पूछना था कि ये जो हम बुजुर्गाने दिन की कब्रों पर जाते हैं तो उसका सही तरीका हाजिरी का क्या है? और दूसरा ये बुजुर्गाने दिन की कब्रों पर जाते हैं तो क्या पूछा आपने इसमें? सही तरीका क्या तो उनसे हाजिरी का क्या तरीका? सही तरीका, सही तरीका क्या है? ठीक है मेरी बहन। और ये कि जब उनसे कोई मदद तलब की जाती है या दरख्वास्त की जाती है तो लोग कहते हैं कि ये शिर्क के जुमरे में आता है। अच्छा ठीक है। और तीसरी बात ये कि जब हमारी दीनी महफिल होती हैं उसमें बुजुर्गाने दीन से मुतल्लिक बहुत सी करामात बयान की जाती हैं, तो बात तो ऐसी होती हैं जिन पे यकीन करने को दिल नहीं चाहता। ठीक है। अगर कोई सवाल किया जाए तो हमें फिर बतकीदा समझा जाता है। ठीक है, बराए करम मेहरबानी फरमाएं। कोई अच्छी बात की आपने, दौरे हाजिर में ज़रूरत है इन सवालात की ताकि इस्लाह हो सके। कॉलर, नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा थोड़ा सा सवाल मुझे प्लीज क्लियर कीजिएगा। ठीक है। मेरा सवाल ज़कात से मुतालिक है, सोने पे ज़कात पे। ठीक है। मैंने जब मेरी शादी हुई है 4 साल पहले, मैंने अपनी वाइफ को कुछ 7 तोले सोना दिया और वो कुछ 15 तोले सोना लेकर आई है। अच्छा। तो मेरा सवाल ये है कि वो 15 तोले सोना की मालिक वो है और 7 तोले सोने का मालिक मैं हूँ। अच्छा। लेकिन मैंने उनको अपने इस्तेमाल के लिए अपना सोना दिया हुआ, लेकिन मैं जब चाहूँ अपनी जिंदगी में दे सकता हूँ। अच्छा। तो क्या मेरे उस 7 तोले पे भी ज़कात होगी या उनके जो 15 तोले की उनकी भी? तो क्योंकि वो तो कमाती नहीं है, सही उनकी ज़कात तो मैं ही देता हूँ, तो ठीक है। मैं ही दूंगा। अच्छा ठीक है, उसका जवाब देंगे। अब 7 तोला मुफ्सा वो ये कह रहे हैं कि है मेरा ही इस्तेमाल के लिए। ठीक है जी। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, क्या सवाल है आपका? जी मेरा ये सवाल है कि जो अटैच बाथरूम होते हैं आजकल जैसे होते हैं रूम्स में होते हैं, ठीक है जी, तो उसमें गुस्ल भी करते हैं, तो नमाज के लिए उधर हम वजू कर सकते हैं अटैच बाथरूम में? ठीक है ठीक है। और हो सकता है। और दूसरा ये सवाल है कि हमने नया घर बनाया है, सही 1-2 माह हुए हैं, तो उसमें ना दरारें आई जा रही हैं। ठीक है। से जब से हमने बनाया उसके लिए हमें कुछ ऐसा अमल हो जाए जो हमारे घर में जो। चलें भाई ठीक है, इस्माइल भाई कॉल्स का सिलसिला खत्म किया जाए मेरा ख्याल है, ताकि हम जवाबात की तरफ आए। लास्ट कॉलर जो हैं, हाँ ठीक है, एक वक्फा है नाज़रीन इकराम। इस वक्फे के बाद आपके जो सवालात टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए जमा हुए हैं मुफ्तियान इकराम देंगे उनके शरीयत मुताहरा की रोशनी में जवाबात, बस एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम है। नेमत इफ्तार में मुल्क के काबिल जय्यद और मुस्तनद उलमाए किराम का पैनल सिर्फ ARYQ TV पर आपको हर साल मैसर आता है। हस्ब रिवायत आज भी मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल नूरानी साहब, अल्लामा लियाकत हुसैन अज़हरी साहब और अल्लामा शर्जील, मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब, हज़रत मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब, अल्लामा लियाकत हुसैन अज़हरी साहब और अल्लामा शर्जील अहमद ख़ान साहब।
और इससे भी ज़ाहिर बर्दाश्त आपको नज़र आ रही है। मुफ्तियान इकराम तबस्सुम फरमा रहे हैं इस गलती पर भी। जी मुफ्ती साहब। नहीं, मैं आज नोट कर रहा हूँ कि आप थके हुए ज़्यादा हैं, अल्लाह ताला आपकी थकावट दूर फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और थका नहीं हज़रत, नींद थोड़ी सी नींद है, नींद हुई नहीं है। बशाश फरमाए आपको। आमीन। अच्छा, क्योंकि आपका हशाश बशाश रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक, साहब बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब पहला सवाल ये भाई ने किया कि मस्जिद में निचली मंजिल पर ग्राउंड फ्लोर पर तरावी होती है और सेकंड फ्लोर पर ख़वातीन की तरावी होती है। ठीक है। अब इन्होंने ये वाजे नहीं किया कि ख़वातीन की अलग होती है या मर्दों के साथ भी होती है। अच्छा, अब दूसरी मंजिल पर जो तरावी हो रही है ख़वातीन की, वो क्यों हो रही है? क्योंकि पहली मंजिल पर अगर मर्दों की हो रही है और अगर मस्जिद छोटी पड़ जाए तो मर्द कहाँ जाएंगे? ज़ाहिर है कि वो ऊपर ही जाएंगे ना, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिर जो भी है वहाँ जाते हैं। तो अब इन्होंने ज़रा क्या कहते हैं, इसकी सही वजाहत नहीं फरमाई। लेकिन अगर मस्जिद में फ़कत यानी जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर मर्द नमाजी पूरे आ जाते हैं और सेकंड पर कोई नहीं जाता और ऐसी नमाज़ों में वो बंद रहता है और सही पर्दे के साथ, एहतमाम के साथ अगर वहाँ पर औरतों का इंतज़ाम किया है, वहाँ मर्द वगैरह नहीं जाते, तो फिर औरतें वहाँ पर तरावी पढ़ सकती हैं इमाम के पीछे। सही। दूसरी सूरत यह है कि औरतें खुद अगर इमामत कराएं, इसको उलमा ने मकरूह लिखा है, लेकिन अगर कराती हैं तो तमाम औरतें पीछे हो, कोई मर्द ना हो। और दूसरा ये कि इमाम की जगह, जो इमाम औरत होगी वो इमामत की जगह खड़ी नहीं होगी, बल्कि सफ में दरमियान में खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। जी अल्लामा साहब। ये बहन ने पूछा है कि औरतों और मर्दों के तशहुद में और सजदे के अंदर को फ़र्क है। देखिए, उनके पढ़ने के अंदर तो कोई फ़र्क नहीं है। दो तशहुद मर्द पढ़ते हैं वही औरतें पढ़ेंगी। सजदे की तस्बीहात हैं, सिर्फ कैफियत के अंदर और अदा के अंदर फ़र्क है कि औरत जो है वो सजदा सिमट के करेगी और तशहुद में भी पाँव निकाल के सिमट के अपने आप को बैठेगी। बाकी पढ़ने के अंदर किसी चीज़ के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। एक और पूछा है कि सैयद हैं लेकिन ज़कात से जो है वो इलाज कराना चाहते हैं, तो लाज़िम बात है किसी भी एतबार से सैयद को अगर आप ज़कात देंगे तो वो ज़कात अदा नहीं होगी। घर में कहा कि ख़ास तौर पे कहा सब्र का आपका मौजू है, तो सब्र का मौजू है तो कई घर तबाह हो चुके हैं ये सब्र करना करने की वजह से। इस पर तो हमने गुफ्तगू भी बहुत ज़्यादा की है कि देखें यही वजह है बुनियादी जिसकी वजह से घर तबाह हो रहे हैं कि सब्र नहीं कर पा रहे हैं और किसी भी एतबार से एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। तो सब्र आ जाए तो मैं समझता हूँ कि तलाक का रेशो बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। ठीक है। जी अल्लामा साहब। जी, एक सवाल असातिज़ा के रवैये के हवाले से हुआ कि वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि हालात हाज़िरा में एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड ये बात है। तो देखें, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम मुअल्लिम कायनात हैं और आप फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की सिफ़त मुअल्लिमी को इस तरह भी बयान किया गया, फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंता फ़ज़्ज़न औ गलीज़ल क़ल्बी लनफ़द्दू मिन हौलिक, कि अगर आप अलैहिस्सलाम को नरम बना दिया गया आपके दिल को, अगर आप सख्त होते तो लोग आपसे दूर हो जाते। तो उस्ताद की भी ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो उसका दिल नरम होना चाहिए और ऐसी सिफ़ात हों कि स्टूडेंट्स करीब आए ना कि दूर हो जाए। तो आज हम देखते हैं कि एक बड़ा वो एक इमेज बना हुआ होता है असातिज़ा का खौफ वाला, वैसा नहीं होना चाहिए। जब असातिज़ा से प्यार मोहब्बत मिलेगी तलबा को तो मज़ीद करीब आएंगे। ज़ाहिर है आप तो प्रोफेशनल टीचिंग ट्रेनिंग सिस्टम से वाबस्ता है और असातिज़ा बनाते हैं आप तो सही है। तो ट्रेनिंग्स के अंदर ही खास बात होती है कि नरमी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती साहब। अच्छा, एक बहन ने कहा कि बलगम जो है वो बहुत ज़्यादा आता है और बाज़ औक़ात वो अंदर ले जाती हैं खातून, तो इसमें कोई कबाहत नहीं, रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बाज़ औक़ात जैसे बलगम बिल्कुल मुंह से बाहर आ गया, ऐसा होता अगरचे नहीं है, लेकिन उसमें मुंह से बाहर आने के बाद तार टूट गई और फिर अंदर लिया, उसमें रोज़े पर फ़र्क पड़ जाएगा, फासिद हो जाएगा। लेकिन मुंह के अंदर ये अंदर से आपने अंदर ले लिया तो कोई हर्ज नहीं है। दूसरा ये है कि हस्बैंड नशा करते हैं, इनकी वालदा भी अकेली होती, कोई इनका बहन भाई नहीं, तो ये किसका ख्याल रखें? और हस्बैंड जो है ना वो बिल्कुल ख्याल नहीं करते, वो कहते हैं कि मेरे पास ही रहो। जाहिर है कि आपको अपने हस्बैंड को भी देखना है, जाहिर है कि शौहर का हक है, और अपनी माँ को भी इस हवाले से देखना है कि कोई बहन भाई आपका नहीं है, तो दोनों का ख्याल आपको रखना है। ये कि हस्बैंड अगर नशा करते हैं, आप हिकमत के साथ प्यार मोहब्बत के साथ समझाएं, आप सख्ती करेंगी और नौबत लड़ाई झगड़े तक पहुंचेगी, उसका फ़ायदा कुछ नहीं। अच्छा, बाज़ औक़ात आप ज़िद करेंगी, उनको और ज़्यादा गुस्सा आएगा, तो आप नरमी के साथ देखें ना कि एक पानी बहता है, कतरा कतरा गिरता है ना,
तो ज़मीन में भी निशान छोड़ जाता है। तो वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, ईमान वालों को नसीहत करें कि नसीहत ईमान वालों को नफ़ा पहुँचाती है। तो ज़ाहिर है कि आप दोनों का ख्याल रखें, शोहर का भी और अपनी वालदा का भी, और ये कि थोड़ा शोहर से दूर न रहें। आप दूर रहेंगी वो और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, आप करीब रहकर उनके इस्लाह की भरपूर कोशिश फरमाएं। एक सवाल ये हुआ कि वज़ू जो है बार बार टूट जाता है, यानी ये बता रहे हैं कि नमाज मुकम्मल नहीं कर पाते, दूसरी रकत में पहली रकत में टूट जाता है। ऐसे बंदे को कि जो एक वक्त की नमाज सही तौर पर अदा ना कर सके और वज़ू टूट जाए, उसे शरई माजूर कहते हैं। इसको मैं आसान अल्फाज में यूँ बयान करूँ कि मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ, अब शरई माजूर ने वज़ू कर लिया, पाक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद उसी जिस वजह से वज़ू टूट रहा है ना, जो शरई उज़्र है, अगर वही पाया जा रहा है तो आपके वज़ू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उसमें नमाज भी पढ़ सकते हैं, आप नफिल भी पढ़ सकते हैं, आप कुरान करीम की तिलावत भी, उसको छू भी सकते हैं, तिलावत भी कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा कोई और उज़्र पाया गया जो कि वज़ू को फासिद करे तो फिर फासिद हो जाएगा। उसी उज़्र में कुछ नहीं होगा। जैसे ही असर की नमाज का वक्त शुरू होगा, आपका वो वज़ू खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। नए सिरे से दोबारा पाकी हासिल करनी है, दोबारा वज़ू करना है। ठीक है, अल्लामा साहब कुछ सवालात आप। एक बहन ने पूछा था कि मैं रकतें भूल जाती हूँ, तो मैं ऐसा कर लूँ कि आयात के हिसाब से रकतें याद करूँ, कि मैंने पहली रकत के अंदर ये आयत पढ़ी थी, दूसरी रकत के अंदर ये, तो बिल्कुल कर सकती हैं आप जो है आयात के हिसाब से भी याद कर सकती हैं, या सातु तस्बीह के अंदर एक तरीका ये बताया गया कि उंगली को दबा के आप, बाकायदा काउंटिंग नहीं करें, उंगली को दबा के आप याद रख सकती हैं, तो इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। दूसरा, एक भाई ने पूछा कि मैं 10 रकतें मस्जिद के अंदर तरावी जमात के साथ अदा करूं और बाकी 10 आके घर पढ़ूं। अगर आप बीमार हैं, अलील हैं, खड़े नहीं हो सकते ज़्यादा, तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप सही सलामत हैं तो आपको पूरी 20 रकतें वहाँ जमात के साथ पढ़नी चाहिए। तीसरा सवाल जो उमूमी तौर पर रमज़ान में पूछा जाता है कि इशा की नमाज जो फ़र्ज़ हैं वो जमात के साथ नहीं अदा किए, तो वितर जो है जमात के साथ अदा करूँ या ना करूँ। देखिए, इसके अंदर उमूमी तौर पर हम यही कहते हैं कि अगर आपने इशा की नमाज जमात से अदा नहीं की है तो आप वितर भी जमात से अदा न करें। शुरू से हम यही मसला बयान करते हुए आ रहे हैं, ये किताबों के अंदर दर्ज है। लेकिन बाद साथी कराम फरमाते हैं कि रमज़ान के अंदर ये मौका मिलता है वितर से जमात पढ़ने का, तो अगर आपने पढ़ भी ली तो आप पर को फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी बर्दाश्त के हवाले से दिफा करने की के सिलसिले में सवाल हुआ कि अब बर्दाश्त बहुत कर रहे हैं तो क्या दिफा ना करें, अपना दिफा ना करें इस लेवल पे आके। तो देखें, इस पे चूंकि हमने तफसीली गुफ्तगू आज की है और अल्लामा साहब ने बात बयान की दरगुजर पे, लेकिन कानून से मुतालिक चाहूँगा, वो जो नाक के बदले नाक और कान के बदले कान, ये भी तो हदीस शरीफ की रूह से देखें, वो एक अलग तनाजुर है बिल्कुल उसकी, वो इस सिलसिले में इस तरह नहीं है। हम इसको ये समझ लें कि दिफा की अगर आप ये बात करते हैं कि आप वैसा ही रिएक्शन दें अगले बंदे को, तो ये कभी मसला हल नहीं होता। आज के दौर में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पूरी एक फील्ड है कि कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कैसे करना है, अगर तनाज़ा हो जाए तो उसको हल कैसे करना है। तो अगर दोनों लेवल से एक तरह का रवैया होगा, यहाँ से भी गुस्सा, यहाँ से भी इंतकाम की आग, इधर से भी, तो ये कभी हल नहीं होगा। इसलिए अल्लामा साहब ने जो इब्तिदा में गुफ्तगू की कि आप उस जगह से चले जाएं, वुजू कर लें, यानी अपनी तवज्जो हटाएं। आपको तवज्जो हटाना होगी और दिफा इस तरह नहीं हो सकता कि आप उसी तरह का रिएक्शन अगले बंदे को दे दें, तो ये कभी जो रिश्ते नहीं चल सकते। डायमेंशन ऑफ फीलिंग्स हैं वो थोड़ा सा चेंज, डाइवर्ट जी, आप बर्दाश्त का जवाब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। उस तरह अगर आप दिफा में भी रिएक्शन गलत देते हैं तो फिर रिश्ते टूट जाते हैं, फिर लोग दूर हो जाते हैं। लिहाजा ये आसान नहीं है, इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। बाहर तौर सख्ती का जवाब नरमी ही है, और नरमी का जवाब कभी सख्ती नहीं होता। तो एक ब्रेक के बाद होती है आपसे मुलाकात, और उसमें इंशाअल्लाह आपके मजीद सवालात के जवाब देंगे, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह गुलहा अकीदत का सेगमेंट होगा, एक लास्ट सेगमेंट उलमाए किराम का इस ब्रेक के बाद। अल्लाह की रहमतों का खजीना शाने रमजान, अल्लाह की रहमतों का खजीना शाने रमजान, बख्शिशो मग़फ़िरत का बख्शिशो